यूँ तो भारत में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जिनकी खूबसूरती हर किसी को हैरान करने के लिए काफ़ी है। लेकिन कंबोडिया में सैकड़ों साल पुराना एक ऐसा मंदिर है जिसका कंपैरिजन दुनिया के किसी अन्य मंदिर या धार्मिक स्थल से नहीं किया जा सकता। यह है अंकोर वाट का मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और धार्मिक स्थल है। ये मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस मंदिर परिसर में कुल 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं। खूबसूरत कार्विंग्स, टेरेस, गैलरीज और मंदिर के अंदर की नक्काशी बेमिसाल है। यह मंदिर पूरी वेटिकन सिटी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ तक कि कंबोडिया के झंडे पर भी इस मंदिर का चिन्ह है। दोस्तों, ये मंदिर कंबोडिया की शान माना जाता है। सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यह मंदिर यूनिवर्स और मैथमेटिक्स से भी कनेक्टेड है। इस मंदिर के रहस्यों को सुलझाने के लिए जितनी गहराई में जाते हैं, उतने ही नए सवाल एक के बाद एक सामने आते रहते हैं। आइए अंकोर वाट के मंदिर के सभी रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साल 1860 में फ्रेंच एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर हेनरी मोहट को इस मंदिर की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये वो दौर था जब यूरोपियंस के बीच साउथ ईस्ट एशिया के देशों में नई नई खोज करने की होड़ मची हुई थी। ऐसे ही एक खास मिशन पर मोहट साल 1858 में निकले। 3 सालों तक उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में ट्रेवल किया। वहाँ के जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और मॉन्यूमेंट्स के बारे में रिपोर्ट तैयार की। लोकल के साथ टाइम स्पेंड किया। एक दिन कंबोडिया में वो खूबसूरत तितली का पीछा कर रहे थे। तितली का पीछा करते हुए वो जंगल में रास्ता भटक गए। जब उन्हें होश आया तो वो घने जंगल के बीच में फंसे हुए थे। बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। परेशान होकर मोहत इधर उधर भटकने लगे। कुछ ही देर में उन्हें थोड़ा ओपन एरिया नजर आया। जब वो पास पहुंचे तो एक विशाल टेंपल कॉम्प्लेक्स उनके सामने था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घने और सुनसान जंगलों के बीच में उन्हें ऐसी अद्भुत चीज देखने को मिलेगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। काफी देर तक मोहत मंदिर को एकटक ही निहारते रहे। गगनचुंबी शिखरों को देख वो फूले नहीं समा रहे थे। अब तक मोहत ने कई एंशिएंट कॉम्प्लेक्स और मॉन्यूमेंट्स देखे थे, लेकिन ऐसी चीज उन्होंने पहली बार देखी। इस मॉन्यूमेंट के बारे में उन्होंने डिटेल में स्टडी की और एक रिपोर्ट तैयार की। लंबे समय तक वो कंबोडिया के इसी इलाके में रहे। लोकल लोग इसे अंकोर वाट का मंदिर कहते थे। मोहट ने ही पूरी दुनिया को इस मंदिर के बारे में बताया। यहाँ की स्टोन कार्विंग्स के बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट लिखा। उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स ने कंबोडिया का रुख किया। भले ही मोहत के जरिए इस मंदिर के बारे में दुनिया को पता चला, लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने वाले पहले यूरोपियन एंटोनियो दा माडालेना थे, जो एक पुर्तगाली थे। उन्होंने मोहत से लगभग 3 साल पहले 1579 में ही इस जगह को डिस्कवर कर लिया था। हालांकि उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। मोहत बताते हैं कि जब उन्होंने इस मॉन्यूमेंट को देखा तो उनकी सारी थकान ही दूर हो गई थी। वो सोचने लगे कि भला किस सभ्यता के लोगों ने ऐसे विशाल इमारत का निर्माण किया होगा। इसके सामने रोमन्स और ग्रीस के लोगों की इमारतें भी कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वैसे तो मोहत ने 1860 में इसे डिस्कवर किया था, लेकिन 20वीं सेंचुरी तक इस जगह पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई थी। सिविल वॉर की वजह से यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। 21वीं सेंचुरी में भी काफ़ी बाद में इस जगह पर डिटेल में रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए और उसके बाद ये जगह दुनिया की नज़रों में आई। ये मंदिर कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि यहाँ पर फुटबॉल के 300 मैदान बनाए जा सकते हैं। मोहत का निधन 1861 में अपनी यात्रा के दौरान ही हो गया था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट भी अंकोर वाट का मंदिर देखकर हैरान रह गए थे। 200 फीट ऊंचे शिखर, शानदार पिलर्स, टेरेस, गार्डन्स, स्टैचूज, कनेक्टेड गैलरीज और सभी जगह बनी स्टोन कार्विंग्स अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं थी। यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन की कथाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान किया वो ये था कि आखिर इस मंदिर को बनाया कैसे गया होगा। इसे बनाने में 1 करोड़ स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था और हर ब्लॉक का वजन 1.5 टन से अधिक था। इन पत्थरों को करीब 40 किलोमीटर दूर से यहाँ लाया गया था। कार्बन डेटिंग और एडवांस रिसर्च के आधार पर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये मंदिर 12वीं सेंचुरी में खमेर राजवंश के राजा सूर्यवर्मन II ने बनवाया था। साल 1113 में मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ था और 1150 में इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। हालांकि आने वाले राजाओं ने इसमें रिनोवेशन भी कराई, लेकिन मूल रूप से मंदिर को बनाने में 37 सालों का समय लगा।
साइंटिस्ट ने रिपोर्ट में कहा कि अगर 37 सालों तक सैकड़ों मजदूर मिलकर भी ये मंदिर बनाए और वो सुबह से शाम तक बिना रुके काम करें तो हर मिनट उन्हें 1 टन ब्लॉक को यहाँ तक लाना होगा और उसे तराश कर सही जगह लगाना होगा। वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे कि इससे काफी छोटी इमारतें बनाने में भी उस टाइम पर 100 से 200 सालों का समय लग जाता था। ऐसे में कंबोडिया के लोगों ने इतनी विशाल इमारत कैसे तैयार की होगी? कुछ लोगों का तो मानना है कि ये मंदिर अलौकिक शक्तियों की मदद से बनाया गया था और सिर्फ एक ही रात में पूरा मंदिर खड़ा हो गया था। हालांकि मॉडर्न रिसर्चर्स इस बात को नकार देते हैं। दोस्तों, मंदिर के चारों ओर पानी का तालाब बना हुआ है जिसमें करीब 700 फीट गहराई तक पानी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आक्रमणकारियों से मंदिर को बचाने के लिए खाई बनाई गई होगी और उसमें पानी भर दिया गया होगा, लेकिन असल में तो ये आर्किटेक्चर का एक और अद्भुत नमूना है। अगर चारों ओर इसके पानी न होता तो शायद 900 सालों तक ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा न रहता। इस मंदिर के नीचे पानी के आर पार होने के लिए एक अंडरग्राउंड सिस्टम बना हुआ है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मंदिर वास्तव में काफी हद तक पानी पर तैर रहा है। एक टापू की तरह ये मंदिर परिसर है। इससे मंदिर को स्ट्रेंथ मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जगह को खमेर राजवंश ने अपनी राजधानी नियुक्त किया था, लेकिन इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वास्तव में ये जगह खमेर राजाओं ने बनाई थी तो उसे इतनी रिमोट जगह पर क्यों बनाया गया था? क्यों जंगलों के बीच में वो अपनी राजधानी बनाएंगे? राजधानी ऐसी जगह बनाई जाती है जहां लोगों की बस्तियां हों। ऐसे और भी कई सवाल थे जिनका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट दामिन इवांस और रोलांड फ्लेचर ने देने की कोशिश की। साल 2012 में इन दोनों ने अंकोर वाट के आसपास लिडार स्कैनिंग के जरिए कई हफ्तों तक रिसर्च किया। लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसमें हेलीकॉप्टर से ग्राउंड की ओर लेजर वेव्स डाली जाती हैं। इससे पता चलता है कि वास्तव में जहां पर आज जंगल दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या था। कई महीनों या सालों की मेहनत को लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही हफ्तों में पूरा किया जा सकता है। रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। असल में अंकोर वाट किसी जंगल के बीच में नहीं बल्कि एक अर्बन एरिया के बीच में बनाया गया था। एक समय पर यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था। सड़कों का अच्छा नेटवर्क था, चावल की खेती की जाती थी, तालाब थे, कैनाल्स थे और एक शहर के लायक सभी सुविधाएं भी यहाँ मौजूद थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी बल्कि इसका एरिया 600 स्क्वायर मील का था, यानी कि लगभग दिल्ली शहर जितना बड़ा। पूरे शहर में 10 लाख से अधिक लोग रहते थे। सैकड़ों साल पहले इतनी बड़ी बस्ती का होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दोस्तों, लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से अंकोर वाट के वाटर सिस्टम और इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में भी पता चला, जो वाकई में लाजवाब थी। पूरे शहर में प्रॉपर कैनाल सिस्टम था जो नदियों से और झीलों से कनेक्टेड था। साल भर यहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती थी। खेतों तक भी पानी अपने आप पहुँच जाता था। असल में ये एक एडवांस हाइड्रोलिक सिटी हुआ करती थी। पूरी धरती पर इसकी टक्कर का कोई और शहर नहीं था। इन सब रिसर्च के बीच ये पता चला कि अंकोर वाट मंदिर बनाते वक्त एस्ट्रोनॉमिकल और कॉस्मोलॉजिकल बातों का भी ध्यान रखा गया था। हिंदी मैथोलॉजी और ब्रह्मांड के अनुसार मंदिर का नक्शा डिजाइन किया गया था। हिंदू पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड के बीच में मेरु पर्वत है। अंकोर वाट का जो मुख्य शिखर है वो इसी मेरु पर्वत का प्रतीक है। ब्रह्मांड के चारों ओर पर्वत और समुद्र है और मंदिर के चारों ओर जो बाउंड्री है वो पर्वतों का प्रतीक और जो पानी है वो समुद्र का प्रतीक है। यानी कि लाखों पत्थरों का इस्तेमाल करके इस मंदिर में एक तरह से ब्रह्मांड का नक्शा दिखाया गया है। अंकोर वाट मंदिर की सबसे खास बात यहाँ की कार्विंग्स है। इस मंदिर में इतनी कार्विंग्स है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इन्हें अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकता। फिर भी कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पर डीप रिसर्च करने की कोशिश की है। सबसे स्पेशल यहाँ पर 160 फीट की पेंटिंग है जिसमें महाभारत की एक कथा का वर्णन किया गया है। एक साइड 88 गॉड्स हैं तो दूसरी ओर 91 शैतान हैं। बीच में भगवान विष्णु विराजमान है। ये न सिर्फ आर्ट का शानदार नमूना है बल्कि असल में मौसम की जानकारी भी दे रहा है। कहा जाता है कि जो 91 शैतान है वो सर्दियों का प्रतीक है और जो 88 गॉड है वो समर्स को दर्शाते हैं। रोजाना सूर्य इन मौसम के अनुसार दिन की जानकारी देता है। मंदिर के मुख्य गेट पर अगर कोई खड़ा होगा तो सूर्य का उदय ठीक मुख्य शिखर के बीच में से होगा। ये पूरा परिसर चारों ओर से परफेक्टली अलाइंड है।
बिना कंपास के जीपीएस लेवल का प्रिसीजन भला कैसे मापा गया होगा। दोस्तों मंदिर का जो टॉप पॉइंट है इसकी डायमेंशंस भी देखने लायक हैं। वो 179 क्यूबिट्स ईस्ट वेस्ट में और 173.37 क्यूबिट्स नॉर्थ साउथ में है। इन नंबर्स को जोड़ने पर 365.37 का नंबर मिलता है। ये एग्जैक्ट एक सोलर ईयर का नंबर है। मंदिर परिसर में अंदर कुल 9 चैम्बर्स बने हुए हैं और हर चैम्बर 27 क्यूबिट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और 28 क्यूबिट्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यह आपको काफ़ी साधारण चीज़ लग सकती है, लेकिन असल में इसमें भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। चांद को अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने में 27 दिनों का समय लगता है। अगर हिंदू कैलेंडर की जानकारी रखते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में ज़रूर पता होगा। दोनों पक्ष मिलाकर एक महीने में लगभग 27 या 28 दिन होते हैं। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद ये मंदिर बनाया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर खमेर राजवंश के राजाओं को इन सब चीज़ों की जानकारी कैसे होगी। इसका जवाब भी मंदिर की कार्विंग्स में छिपा हुआ है। दोस्तों एक कार्विंग में भगवान सूर्य देवता को दिखाया गया है और उनके आगे 9 अन्य फिगर्स बनी हुई हैं। ये 9 फिगर्स 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जबकि प्लूटो को पहली बार साल 1930 में खोजा गया था। ये प्लैनेट सिर्फ हाई पावर टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। नेपच्यून की डिस्कवरी भी 1840 में हुई थी और यूरेनस को पहली बार 1781 में खोजा गया था। तो भला अंकोर वाट का मंदिर बनाने वाले लोगों को कैसे पता चला होगा कि हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं। एक व्यक्ति भी कार्विंग में बना हुआ है जिसके हाथ में टेलीस्कोप जैसा डिवाइस नजर आ रहा है, जबकि टेलीस्कोप का आविष्कार साल 1608 में हुआ था और अंकोर वाट का मंदिर इससे 500 साल पहले ही बन चुका था। कार्विंग्स में एक 4 बड़े दांतों वाला हाथी भी दिखाया गया है। लाखों साल पहले धरती पर सच में ऐसे हाथी एग्जिस्ट भी करते थे, लेकिन इन हाथियों के फॉसिल्स की खोज काफ़ी बाद में हुई है। तो भला 900 साल पहले खमेर राजाओं को इनके बारे में कैसे पता चला था? क्या उनके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे वो एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री और बिल्डिंग बनाने के बारे में जानकारी लेते थे? क्या वाकई में खमेर राजवंश के टाइम पर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद थी, या फिर अंकोर वाट मंदिर को खमेर राजवंश ने बनवाया ही नहीं था, बल्कि इससे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ रहा करती थी? शायद उन लोगों ने ही इस पूरे परिसर का निर्माण किया होगा। वो लोगों को शायद सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी होगी, या फिर वो निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट की तरह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना जानते थे। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इस मंदिर को खमेर राजवंश ने सिर्फ इस्तेमाल किया और अपना नाम दिया। असल में तो ये मंदिर दिव्य शक्तियों की मदद से सिर्फ एक ही रात में बनाया गया था। सच क्या है इस बारे में रिसर्च आज भी जारी है और शायद अभी सभी रहस्यों की तह तक पहुंचने में हमें कई सालों का समय लगेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।